मैं डियन सर द फन दे हैड का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहा हूँ। इसे देखिए। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। देखिए टॉमी ने बहुत उत्सुक आँखों से मार्जी को देखा। हर किसके लिए आया हुआ है? मार्जी के लिए। मतलब टॉमी ने बहुत उत्सुक आँखों से उसे देखा, अर्थात मार्जी को देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। देखिए बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड कहता है क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं है मूर्ख। कहता है कि वह स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं है मूर्ख, स्टूपिड मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब यह पुरानी तरह का स्कूल है। देखिए दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। देखिए जिसमें बच्चे हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे। देखिए दिस इज़ द काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब वह पुराने तरह का स्कूल था जिसमें बच्चे हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे। क्लियर? ही एडेड लॉफ्टली, मतलब और वह लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों पूर्व शब्द का सावधानीपूर्वक केयरफुली सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात बोला। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वेल ठीक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, और उसने कहा कि मैं नहीं जानती, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल, मैं नहीं जानती कि वे बहुत समय पूर्व वे लोग किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे। देखिए आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि बहुत समय पहले वे किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे मुझे नहीं पता। शी रेड द बुक मूव हर शोल्डर फॉर अ व्हाइल, उसने टॉमी के शोल्डर कंधे के ऊपर से दृष्टि डालकर पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा। व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, तब वह बोलती है कि जो भी हो वे शिक्षक से पढ़ते थे। एनीवे जो भी हो, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर होते थे, वे शिक्षक से पढ़ते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, देखिए बोलती है कि श्योर निश्चित रूप से उनकी शिक्षा अध्यापकों द्वारा होती थी। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होते थे। इट वॉज मैन, मतलब वे जो शिक्षक थे वे मनुष्य होते थे। अ मैन मतलब एक आदमी। हाउ कुड, देखिए अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मतलब एक मनुष्य कैसे शिक्षक बन सकता है। वेल
अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, मतलब हाँ वह लड़की और लड़कियों को शिक्षा देता था। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, उनको शिक्षा देता था, उनको गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और वह उनसे प्रश्न पूछता था, उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, देखिए, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब मनुष्य की बुद्धि, अ मैन, मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती है। एनफ, मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती है। श्योर ही इज, माई टीचर नोज एज मच एज माई टीचर, देखिए, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मतलब वह निश्चित रूप से, श्योर, वह निश्चित रूप से पर्याप्त तेज बुद्धि वाला होता था। देखिए, श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह पर्याप्त बुद्धि वाला होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे शिक्षक। माई फादर नोज, मेरे पिता उतना ही जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना कि मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, मतलब देखिए, ही नोज वह जानते हैं, देखिए, ही नोज वह जानते हैं। ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा मीन्स होता है मुझे विश्वास है, ठीक। आई एम श्योर, बेटचा मीन्स आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। आई बेटचा मीन्स आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेटचा, मतलब उसने कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि वह प्रायः उतना ही जानते थे। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड, देखिए, मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, मार्जी ने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी, स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, एक अजनबी मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर, देखिए, टॉमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब चीख मारना, स्क्रीम्ड मीन्स चीख मारा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर, टॉमी हंसते हुए चीख मारा। यू डोंट नो मच, मार्जी बोला, मार्जी तुम्हें अधिक ज्ञान नहीं है। मार्जी यू डोंट नो मच, तुम्हें अधिक ज्ञान नहीं है। द टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस, उसने कहा
कि जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक लोग होते हैं, किसी के मकान में नहीं रहते हैं। द टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस, वे किसी के मकान में नहीं रहते हैं। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, देखिए उनका एक विशेष भवन होता है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एंड द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे सेम थिंग, एक ही चीज़ को वे पढ़ते हैं। द एंड ऑल द किड्स, किड्स मीन्स चिल्ड्रेन, लर्नेड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर, वास्तव में, इफ़ दे वर द सेम एज, उसने कहा वास्तव में ऐसा ही होता था, वास्तव में ऐसा ही होता था यदि वे एक ही आयु वर्ग के होते थे। इफ़ दे वर द सेम एज, वे एक ही आयु वर्ग के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। देखिए, बट, पर, लेकिन, माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट, एक टीचर को, एक शिक्षक को जिन बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, एक शिक्षक को जिन बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की, ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क, माइंड के मस्तिष्क के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। ठीक है, एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। देखिए, और आगे कहा जा रहा है कि और प्रत्येक बच्चे को, ईच किड, प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार से, प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार से उसे पढ़ाना पड़ता है। ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। देखिए, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, कहा जा रहा है कि उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यह तुम्हें यह पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। देखिए, तब मार्जी ने तुरंत कहा, मार्जी ने तुरंत कहा आई डिडंट से, मैंने तो नहीं कहा, आई डिडंट से, मैंने तो नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, कि मैं पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत बोला। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स, मनोरंजक स्कूल के बारे में वह पढ़ना चाहती थी। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी।
वो जो है पढ़ना चाहती थी। आगे देखिए, दे वंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। देखिए, कहा जा रहा है उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। दे वंट इवन हाफ फिनिश, उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, कि मार्जी की माँ ने उन्हें पुकारा। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर घड़ी की ओर देखी। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर यानी घड़ी की ओर देखी। नॉट एट मम्मा, और बोली अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और श्रीमती जोन्स ने कहा, एंड मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स ने कहा, नाउ अब, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और शायद अब टॉमी के स्कूल के लिए भी समय हो गया। प्रोबेबली मीन्स शायद, और टू मीन्स भी। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या कहा, क्या क्या स्कूल के बाद, क्या स्कूल के बाद, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पढ़ सकती हूँ। क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ विद यू, तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। देखिए, मे बी मीन्स हो सकता है, मे मीन्स हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब नॉन चैलेंटली मीन्स होता है लापरवाही से। मे बी उसने कहा, मे बी हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने लापरवाही से कहा हो सकता है। ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग, व्हिस्टलिंग में सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक्स टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब कहा जा रहा है कि वह धूल भरी पुरानी पुस्तक को, धूल भरी डस्टी, धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में या अपनी कांख में दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल कक्ष में गई। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब वह उसके बेडरूम शयन कक्ष के एकदम पास में था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके शयन कक्ष के बिल्कुल पास में था। एंड और द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था अर्थात जो कंप्यूटर था वह सक्रिय था। मैकेनिकल टीचर यानी जो कंप्यूटर था वह ऑन सक्रिय था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वह मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड
एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मतलब वह सैटरडे एंड संडे, वह शनिवार और रविवार को छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़कर, अन्य सभी दिनों में उसी समय वह सक्रिय हो जाता था। देखिए, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, उसी समय वह सक्रिय हो जाता था, ऑन हो जाता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर शेष दिन उसी समय वह सक्रिय हो जाता था, ऑन हो जाता था, सक्रिय हो जाता था। कौन कौन भाई? मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर। बिकॉज हर मदर सीड, क्योंकि हर मदर यानी मार्जी की माँ कहती थी, सेड लिटिल गर्ल लर्नेड बेटर इफ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर, कि यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें, यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें तो छोटी लड़कियां अच्छा सीखती हैं। देखिए, इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर टाइम, यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें तो ये छोटी लड़कियां अच्छा सीखती हैं, बहुत अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, देखिए स्क्रीन प्रदर्शित हुई, उस पर लिखा था। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन प्रदर्शित हुई और एंड इट सेड, उस पर लिखा था, क्या लिखा था? टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। लिखा था कि टूडेज, आज अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन्स अंक गणित, आज अंक गणित लेसन, अंक गणित का पाठ एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, गणित का पाठ क्या है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब सरल भिन्नों को जोड़ने का है। ऑन एडिशन ऑफ, एडिशन में जोड़, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, सरल भिन्नों को जोड़ने का है। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। देखिए, कहा कृपया स्टडीज होमवर्क, कल का गृह कार्य, कल का गृह कार्य, प्लीज इंसर्ट, मतलब इंसर्ट में होता है उचित जगह पर रख देना, डाल देना। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का कार्य उचित दराज में डालिए। देखिए, कृपया कल का कार्य उचित दराज में इंसर्ट डालिए। नेक्स्ट देखिए, मार्जी डिड सो विद अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। देखिए, मार्जी डिड सो विद साई, मार्जी ने दुखी मन से गृह कार्य को दराज में छोड़ दिया, दराज में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय, सोच रही थी, पुराने स्कूलों के बारे में वह सोच रही थी, जिनमें उनके दादा एक छोटे लड़के के रूप में पढ़ते थे। देखिए, व्हेन हर ग्रैंडफादर मतलब उनके दादा उस स्कूल में
पढ़ने जाते थे या पढ़ते थे। ठीक है, मतलब मार्जी इस बात को सोच रही है कि मार्जी के दादा जब लड़के थे तो वह उस स्कूल में पढ़ने जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, मतलब कहा जा रहा है कि पूरे पड़ोस के सब बच्चे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब कहा जा रहा है कि पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल के अहाते में आ जाते थे। क्लियर? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब पड़ोस के सभी बच्चे चिल्लाते हुए हंसते हुए स्कूल के यार्ड में अहाते में आ जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, कहा जा रहा है वे स्कूल के कमरे में साथ बैठते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में साथ बैठते थे। गोइंग होम वे घर जाते थे। गोइंग होम घर जाते थे। टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कहा जा रहा है वे जैसा कि साथ बैठते थे और दिन ढलने पर वे साथ घर जाते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन ढलने पर वे साथ घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, मतलब और वे एक ही चीज़ पढ़ते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे और उसके बारे में बातचीत करते थे। देखिए, दे लर्नेड द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ वे पढ़ते थे, इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, एक दूसरे को होमवर्क में गृह कार्य में सहायता करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और शिक्षक मनुष्य होते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और शिक्षक मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। देखिए, द मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर। मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पर वह वर्णन, जैसे द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था यानी जो कंप्यूटर था वह स्क्रीन पर कुछ वर्णन कर रहा था, कुछ बता रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, क्या बता रहा था? जब हम फ्रैक्शन को, या आप ऐसे कहिए कि जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन भिन्न 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। देखिए, मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी जो है वह सोच रही थी। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स,
must have loved it in the old day. She was thinking about fun they had. देखिए, मार्जी was thinking about, मार्जी सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता था। हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कितना अच्छा लगता था। वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी। लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी, वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था।